तो भी हो दवा तो। अब झोला छाप डॉक्टर की बात की जाए तो अब की बार जो है सबसे ज़्यादा वही काम किए हैं, ये तो सही है बात ना। है। इस महामारी में सबसे ज़्यादा वही काम किए बेचारे, बहुत मेहनत किए हैं। जो मेन हॉस्पिटल के ना लगभग ऐसा है। चलिए लिखिए, आवाज़ ना करिए और ब्रूटा जब क्रिया हेडिंग डालिए। एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में, एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम से क्रिया कराने पर, सोडियम से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को ब्रूटज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ब्रूटज अभिक्रिया समझिएगा। ये मिटाने वाला कहाँ गया? आप ही कहीं उठा लीजिए। हाँ हाँ, वही तो चोट दिखते हैं तुम लोग। पेन की जरूरत नहीं है। हाँ? चलिए बताइए कहाँ है? नहीं, हमारी जेब में नहीं है। दो भाई, एक पेन दो भाई। आवाज न करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए क्या लिखे हैं, एल्किल हैलाइड की आरएक्स की क्रिया किसके, शुष्क ईथर। देखिए इसमें सोडियम कैसे क्रिया करता है। इसमें दो आरएक्स के अणु होते हैं, मतलब दो हैलाइड होता है और ये दो सोडियम है ना। ये क्या करते हैं कि ये दोनों सोडियम इन दो हैलाइड को बुला के लेके आते हैं, है ना। ये दोनों भाई इन दोनों को बुला करके लेके आते हैं, क्योंकि इन दोनों को इनके धन यक्स पे जो है नजर पड़ी हुई है ना। अब ये अकेले इसका नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए तो इसको पता चल जाएगा ये दोनों महाचोर हैं। इन दोनों के पास ये जो है यक्स रुपया पड़ा हुआ है, इसके पास 100 रुपया है। अब ये अगर इसका 100 रुपया जाके निकाल लेगा तो इसको पता चलेगा, बहुत ही पीटेगा, है ना, क्योंकि मोटा तगड़ा है। तो क्या करते हैं ये दोनों भाई, ऐसे दो व्यक्तियों को पकड़ लाते हैं, है ना, दो आदमियों को जिनके पास रुपया है। ये इसको बुला के लेके आता है और ये इसको बुला के लेके आता है ना। ये रुपया हाथ में पकड़े हुए हैं, ये रुपया हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, चुपके से ये इसका रुपया निकाल लेगा और ये इसका रुपया निकाल लेगा और इन दोनों का हाथ आपस में पकड़ा देगा। इनको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे और उधर आपका ये 2NaS बन जाएगा, समझे ना। तो ये क्रिया हो गई। आप ये क्या बनेगा आपका एल्केन, है ना। ना पता चला था, अब इनके हाथ में इनके हाथ लगा दिए तो नहीं पता चला, है ना। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, ब्रूटज अभिक्रिया। सेम अभिक्रिया में बहुत ध्यान से समझिएगा, आर की जगह अगर हम बेंजीन ले लें, क्या ले लें, बेंजीन, ठीक है, सेम अभिक्रिया में। और यहाँ पे आप एक्स ले लीजिए यही पे, ठीक है, ऐसे आप यक्स, ये दो अन्य परमाणु जो है इन दोनों के यक्स को क्या कर देता है, अलग कर देता है और ये दोनों बेंजीन आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी एक रिएक्शन और बन गया। अगर वो दोनों क्रिया करने वाले बेंजीन के हैं तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ब्रूटज फिटिंग अभिक्रिया। ये फिट कर दिया, है ना, दोनों को एक दूसरे में फिट। ये एक पाइप है, एक पाइप है, ये दोनों ला करके इनको आपस में जोड़ दिए। तो जो ये चीजें थी इनकी आपस में इनका बाहर निकाल दिए, ये दोनों एक बाहर निकालिए और दोनों बेंजीन को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, ब्रूटज फिटिंग अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया, ब्रूटज अभिक्रिया। वही आर की जगह अगर हम बेंजीन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रूटज फिटिंग अभिक्रिया, समझे ना। तो ये आपका हो गया, पहला यही पढ़ते हैं हम लोग।
कि शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर हम सोडियम से कराएंगे तो क्या बनता है आपका एल्कीन। जैसे ये देखिए आपका CH3 मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया Cl, ठीक है, ये Na ले लेंगे, ये Na ले लेंगे और यहाँ पे आप Cl CH3 ले लिए, ठीक है। तो ये इनका जो है इतना सब बाहर हो जाएगा, क्यों, और ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, नाम क्या बनेगा इसका, एथेन बनेगा ना, बोलिए। अगर सिंगल बॉन्ड में होगा तो उसके नाम में एन जोड़ देंगे, 2 कार्बन है एक और उसमें एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा एथेन, और बाकी आपका 2NaCl बाहर हो गया। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3Cl 2CH3Cl प्लस 2Na गिव्स आउट CH3CH3 प्लस 2NaCl, ऐसे भी लिख सकते हो। तो समझाने के लिए मैं ऐसा बता दिया आपको। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ब्रूटल अभिक्रिया। यहाँ पे एक ऐसा ईथर होना चाहिए, शुष्क ईथर। देखिए मैक्सिमम कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो या तो ईथर या तो फिर अल्कोहल के उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पे आप लोगों को उत्प्रेरक लिखवाना भूल गए हैं तो आप उसके ऊपर हमने बताया कैसे रिएक्शन लिखना, उत्प्रेरक लिख देना है, क्रिया हो जाएगी, है ना। अब जहाँ ज़्यादा जरूरत है हम वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे भी, जैसे अब यहाँ पे ये हमने उत्प्रेरक बताना जरूरी था तो बता दिए शुष्क ईथर में कराई जाती है, ऐसे और कहीं भी जहाँ जरूरत रहेगी हम बताएंगे, ठीक है। तो ब्रूटल अभिक्रिया समझ में आई, बोलिए, कर लीजिए। जल्दी करो, हेडिंग डालिए फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। क्या लिखे, एल्किल आयोडाइड को, किसको, एल्किल आयोडाइड को लिखिए जल्दी, एल्किल आयोडाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जिंक के साथ किसके साथ, जिंक के साथ गर्म करने पर जिंक के साथ गर्म करने पर डाई एल्किल जिंक बनता है, डाई एल्किल जिंक बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया वो मार्कर, मार्कर कहाँ रख दिए, ये चलिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में, ठीक है, किसकी क्रिया, एल्किल की क्रिया हम किससे कराएंगे, जड़यन से, है ना। जिंक से अगर कराते हैं तो पहले ये क्रिया ऐसे बनाता है, RZnI, है ना, RZnI बनाता है। फिर उसके बाद जब हम इसको गर्म करते हैं, ये माध्यमिक यौगिक बनाता है RZnI। अभी इसको एक चीज और समझाएंगे हम। अब ये RZnI को अगर हम इसके 2 अणु को फिर से गर्म करें,
ये डाई एल्किल जिंक बनाएगा, ठीक है। R2Zn, Zn की वैलेंसी कितनी होती है, वही लग गया यहाँ पे, समझे ना। और उसके बाद जो है 2 I है और एक Zn बच रहा है, तो उससे बनेगा आपका ZnI2। Zn का कितना होता है 2, I का 1 होता है, ठीक है। डाई एल्किल जिंक, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैंक लैक अभिक्रिया। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, अगर हम RH, यहाँ पे इसने एल्किल आयोडाइड लिया है, RH की क्रिया अगर हम मैग्नीशियम से कराएं तो ये बनाता है आपका RMgX। ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम RH की क्रिया किससे कराएं, हम मैग्नीशियम से, तो ये बनाता है RMgX, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अवकर्मक। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अवकर्मक। तो ये भी आप इसी समय लिख लीजिएगा कि शुष्क ईथर में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया या एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अवकर्मक, ठीक है। ये भी आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी कम पढ़ा करो भाई तुम लोग।